हेलो स्टूडेंट। आज हम आपका व्याकरण बोध का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 5 उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, जैसा कि देखिए नाम से ही हमें पता चलता है उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा में नए शब्दों की रचना की प्रक्रिया चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना की दो विधियां हैं, दो प्रमुख विधियां हैं, है ना। उपसर्ग लगाकर तथा प्रत्यय जोड़कर। उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन्हें शब्द नहीं शब्दांश कहते हैं। ये मूल शब्दों में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ओके, यहाँ हम दोनों विधियों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। ओके, पहले हम उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देता है, वो उपसर्ग कहलाता है ना। अब उपसर्ग किसे दो शब्दों से मिलकर बना है ये, है ना। उप धन सर्ग बना है दो शब्दों से, उप धन सर्ग। और यहाँ उप का अर्थ क्या होता है? समीप, समीप से लगाया गया है। ओके, और सर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि करना या फिर निर्माण करना, निर्माण करना, है ना। मतलब समीप रहकर निर्माण करना। ओके, है ना। जो शब्द के पूर्व लगते हैं ना, तो उन्हीं के साथ लगते हैं, वे साथ जुड़ जाते हैं वे। तो जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं, नया शब्द जब उपसर्ग हम जोड़ते हैं तो वह जुड़कर एक नया शब्द बनाता है ना, नए शब्द का निर्माण करता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है स्व और स्वतंत्र और परतंत्र। अब यहाँ पर देखिए ये स्व और ये पर, ये क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पहले लगे। किस शब्द में लगे हैं? ये तंत्र में, है ना। तंत्र जो शब्द है उस पे ये उपसर्ग जुड़ा है ना। स्वतंत्र और परतंत्र, देखिए दोनों में तंत्र शब्द जुड़ा है, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है, आया है ना। इनमें विशेषता आ गई। यहाँ पर स्वतंत्र है और यहाँ परतंत्र हो गया, है ना। स्वतंत्र आजादी हो गया और परतंत्र ही कैद हो गया यहाँ पर, है ना। तो स्व और पर्ग उपसर्ग के कारण तंत्र शब्द के अर्थ में विशेषता आ गई है। देखिए स्व धन तंत्र, ये क्या हो गया? स्वतंत्र। ये स्व जो है वो क्या है? उपसर्ग है। ये जो तंत्र शब्द में जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन लाया, उसके अर्थ में विशेषता आ गई है ना। ये स्वतंत्र बन गया, ये स्वतंत्र है उड़ने के लिए। नेक्स्ट है पर। जो पर है ये क्या है? उपसर्ग है। ये तंत्र में जुड़ा, यहाँ भी तंत्र शब्द है, यहाँ भी तंत्र शब्द है, लेकिन उपसर्ग का अंतर है ना। तो ये पर, परतंत्र हो गया। परतंत्र मीन्स देखिए ये कैद हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखिए यह नवीन शब्द रचना की महत्वपूर्ण विधि है ना। हिंदी में विभिन्न प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द रचना की जाती। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, है ना। उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, है ना। अब हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, है ना। अब यहाँ देखिए उपसर्ग दिए हैं, यहाँ अर्थ दिया है और उनके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, है ना। देखिए आ उपसर्ग, आ जो है ये उपसर्ग है। अब आ का अर्थ यहाँ पर किससे लगाया जाता है? नहीं या फिर अभाव से। ओके, तो ये देखिए अज्ञान, है ना। तो आ है जो, ये क्या है? उपसर्ग है और ज्ञान शब्द में जुड़कर इसके अर्थ में विशेषता ला दी, उसके अर्थ में परिवर्तन ला गया। सिर्फ ज्ञान होता तो मतलब उसमें ज्ञान है, लेकिन आ लग गया तो ये नहीं या अभाव, मतलब ज्ञान नहीं है या उसके में ज्ञान का अभाव है ना। वैसे ही अधर्म, अयोग्य, अनीति, अचल। ओके, ये आ जो पहले जुड़े हैं ये सब क्या है? उपसर्ग हैं, है ना। और ये इन शब्दों के साथ जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट है अनु। अनु मीन्स क्या होता है? पीछे या समान, उसका अर्थ है। ओके, जैसे देखिए अनुकूल, है ना, अनुभव, अनुचर, अनुरूप, अनुयायी, है ना, उसके समान, मतलब अनुकूल मतलब समान। ठीक है, फिर है अधि। अधि का अर्थ यहाँ पर किससे लगाया गया? ऊपर या श्रेष्ठ से। जैसे देखिए अधि, ये शब्द क्या हुआ? उपसर्ग, और ये नायक शब्द में जुड़कर ये क्या बन गया? अधिनायक, मतलब नायक से श्रेष्ठ या नायक से ऊपर, है ना, उससे बड़ा हुआ। अधिकार, अधिपति,
ओके, नेक्स्ट देखिए अप। अप का अर्थ क्या है? बुरा या फिर हीन। अपमान है ना, मान शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा, तो अपमान मतलब बुरा, बुरा करना है ना, उसका बुरा हुआ। अपशब्द मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करना, बुरे शब्दों का प्रयोग करना। अपशब्द शब्द में जुड़कर ये अपशब्द हो गया है ना, उपसर्ग हमने जोड़ा तो। वैसे ही अपयश, अपकीर्ति या अपकार। ओके, नेक्स्ट है अव। अव का अर्थ है यहाँ पर भी बुरा और हीन भी है यहाँ, है ना। अवगुण, अवगुण मतलब उसके में गुण नहीं है ना, या फिर बुरे गुण हैं उसके में, अच्छे गुण नहीं है, इसलिए अवगुण। गुणवश होता तो हाँ गुण है, अच्छा है मतलब, लेकिन अव मतलब बुरा या हीन हो गया है ना। फिर है अवनति। ओके, फिर है अति। अति का अर्थ यहाँ पर है अधिक, है ना। अतिशय, अत्यधिक, अत्याचार। अत्याचार मतलब अधिक, अत्याचार। अत्युत्तम, ओके, मतलब उत्तम से भी अधिक। फिर है आ, बड़ा आ यहाँ पर है ना, तो इसका अर्थ है तक, लेकर या समेत। ओके, आजीवन है ना, मतलब पूरे जीवन भर, है ना, आजीवन। आकर्षण, कर्षण में ये आ जुड़ा है ना, आकर्षण। आचरण, आजन्म और आमरण। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आप ये प्रत्यय सॉरी उपसर्ग हमने पढ़ा, तो उपसर्ग को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उपसर्ग की परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे, और यह किस प्रकार शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता लाता है आप ये पढ़ेंगे, और उसके प्रकार पढ़कर जो हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।